नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिल सोनी व्लॉग्स में। तो डेली रूटीन की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक लेकर आए हैं नया वीडियो, जिसमें आज बात करेंगे योग के संपूर्ण इतिहास की। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि योग का अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसकी अलग अलग महाभाष्यों द्वारा इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसके प्रकारों के बारे में आज बात करेंगे। इसके प्रयोजन की बात करेंगे और योग में सबसे महत्वपूर्ण है एक अष्टांग योग, इसकी भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग है क्या, योग का अर्थ क्या है। तो योग आध्यात्मिक अनुशासन और अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक ज्ञान है जो हमारे शरीर और मन के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। तो अब बात करते हैं इसकी व्युत्पत्ति कि योग की व्युत्पत्ति कैसे हुई। योग की व्युत्पत्ति संस्कृत के एक धातु है, युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलना। तो अब बात करते हैं इसके इतिहास की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके आद्य प्रवर्तक कौन है। योग के आद्य प्रवर्तक भगवान शंकर को माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने यह ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था और सूर्य भगवान से यह ज्ञान इक्ष्वाकुओं को मिला था। इक्ष्वाकुओं ने यह ज्ञान तपस्वी ऋषि मुनियों को दिया था और तपस्वी ऋषि मुनियों से यह मानव धरातल पर यह ज्ञान आया है। तो मानव धरातल पर यह ज्ञान भगवान शंकर के द्वारा सूर्य भगवान से इक्ष्वाकुओं द्वारा, और इक्ष्वाकुओं ने यह ज्ञान दिया था तपस्वी ऋषि मुनियों को, और तपस्वी ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है मानव धरातल पर मनुष्यों को। तो हम बात करते हैं कि योग के प्रथम प्रवक्ता कौन थे, यानी कि इसके बारे में बताने वाले प्रथम प्रवक्ता थे हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को योग के प्रथम प्रवक्ता माना जाता है और योग का पितामह महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिन्होंने योग के 196 सूत्रों का वर्णन किया है। इन्होंने 196 सूत्रों को 4 पादों में बांटा है, जिनमें है साधना पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में 34 सूत्रों का इन्होंने वर्णन किया है। साधना पाद में इन्होंने 55 सूत्रों का वर्णन किया है। समाधि पाद में इन्होंने 51 सूत्रों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार आपने जाना कि योग का इतिहास क्या है, और अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो योग के जो पितामह महर्षि पतंजलि है, इनके अनुसार योग की परिभाषा बताई गई है योगस्तु चित्तवृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। यानी कि चित्त की वृत्तियां 5 होती हैं। पहली होती है विपर्य, प्रमाण, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन 5 चित्त की वृत्तियों पर पूर्ण रूप से विजय पा लेता है तो वह संसार में अपने आप को संपूर्ण रूप से जीत लेता है। अब बात करते हैं, हमने महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा जानी और भगवत गीता के अनुसार क्या कहा गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि योग है कर्मसु कौशलम, यानी कि अपने कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। अब बात करते हैं भाष्य विद्वान जी के द्वारा, यानी कि व्यास भाष्य के द्वारा क्या परिभाषा दी गई थी योग की। समाधि ही योग है, यानी कि समाधि ही योग है। तो इस प्रकार हमने इसका अर्थ, इसकी उत्पत्ति, इसके इतिहास, इसकी परिभाषाओं को जाना, और अब हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं उनमें मुख्य है अष्टांग योग। अष्टांग योग की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग 8 प्रकार के बताए हैं। वो 8 प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग है जिनमें यम पहला आता है। यम भी 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है सत्य,
यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा यानी कि अपने वचन और कर्मों के द्वारा किसी को भी कोई भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा आता है अपरिग्रह, यानी कि जितना हो सके उतना ही संचय करना, उससे ज़्यादा की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना, यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और अब आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम रखना, यानी नियंत्रण रखना। अब नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। सोच का मतलब दिमाग वाली सोच की बात नहीं कर रहा, इसमें आंतरिक सोच की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपनी अंदर की और बाहर वाली सोच का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण। संतोष का मतलब अपने पास में जितना है उसी में संतोष रहना। अपने मन को विचलित नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जितना है उतना काफ़ी है अपने लिए। तप का मतलब तप साधना के द्वारा अपने आप को मजबूत बनाना। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देना, यानी कि ईश्वर की शरण में चले जाना। तो यम नियम के बारे में बता दिया। आसन की अगर मैं किताबी भाषा में आसन की बात करूं तो सुखपूर्वक स्थिति में बैठने को ही आसन कहते हैं। आसन 84 लाख आसन बताए गए हैं। प्राणायाम मतलब सांस एवं प्रश्वास की गति का अवरोध एवं उसका नियमन करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार यानी कि बाहरी पदार्थों से अपने मन एवं इंद्रियों को अपनी ओर खींचना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा यानी कि अपने मन को एकाग्रचित कर किसी एक बिंदु पर ही धारणा कर लेना धारणा के अंतर्गत आता है। ध्यान का मतलब होता है कि ध्यान मतलब किसी एक बिंदु विशेष पर ध्यान करना, यानी कि अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर केवल एक बिंदु पर समाहित हो जाना ध्यान के अंतर्गत आता है। और अंत में आता है समाधि का मतलब होता है कि जब संपूर्ण ध्येय मात्र शेष रह जाता है और धाता केवल शून्य स्वरूप हो जाता है, वो समाधि के अंतर्गत आता है। मतलब समाधि का मतलब होता है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, ये समाधि के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं, अंत में हम बात कर रहे हैं पंचकोशों की। पंचकोश 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, तीसरा है प्राणमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। योग में इन 5 कोशों का वर्णन किया गया है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि योग का अर्थ, व्युत्पत्ति, इतिहास और इसमें योग का मुख्य हमने आपको इसका इतिहास बताया, इसकी व्युत्पत्ति, परिभाषाएं बताई। आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आएंगे, उस वीडियो में विस्तार से जानेंगे योग के बारे में, क्योंकि योग एक छोटा सा योग मात्र नहीं है, इसका इतिहास संपूर्ण रूप से बहुत विस्तृत है। मतलब जब मानव का जन्म हुआ था, यानी कि 5000 वर्ष पूर्व से इस योग का इतिहास पृथ्वी पर रहा है। तो हम उसकी चर्चा अपने अगली वीडियो में करेंगे। तो कैसा लगा ये मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।